नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सीटेट फॉर्म के भरते समय ये जो सेक्शन आपका है अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल से रिलेटेड, यहाँ पर जो ये कोड फिल करने, इसमें काफी लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है तो कौन से सेक्शन में क्या चीज आपको भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई फॉर। यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 लिखा है। पेपर 1 और पेपर 2 आप देखेंगे तो आगे 6 to 8 और दोनों पेपर भरने हैं तो ये आपको मिल जाएगा। इस चीज को समझिएगा कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको पेपर 1 भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। जैसे हम यहाँ पर बोथ 1 एंड 2 दोनों पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। लैंग्वेज 1 पे आप क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने हिंदी ले ली और लैंग्वेज 2 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इंग्लिश ले ली। अब यहाँ पर हमने बोथ पेपर 1 एंड 2 सेलेक्ट कर रखा है। इस कंडीशन में देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो 1 to 5 है, इस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक जो नंबर पे दिया गया है ये डीएलएड से रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ये भी डीएलएड है, पर यहाँ पर कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से रिलेटेड है। तीसरे पे आप देखेंगे तो बीएलएड है। चौथे पे आप देखेंगे तो बीएड 2 ईयर जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। और चौथे के बाद जो पांचवा नंबर है एक्चुअल में ये बीएड को लेकर के दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएड को लेकर लिखा हुआ है और बाद में ये भी लिखा गया है कि 1 to 5 के लिए ब्रिज कोर्स कर रखा हो। और छठे पर देखेंगे तो यहाँ पर बीएड के बाद एमएड भी कर रखा हो, तो उससे रिलेटेड है। परंतु यहाँ पर जो पांचवे और छठे पर दे रखा है, जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल 4 ही आपको यहाँ पर सीरियल देखने को मिलते हैं। पांचवा छठा देखने को ही नहीं मिलता है। तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर आपने बीएड कर रखा है उस कंडीशन में आप पीआरटी का यानी कि पेपर 1 वाला जो फॉर्म है वो नहीं भर सकते। इस चीज को यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ऐसा ना सोचिएगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे में नहीं खुला या वेबसाइट की कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। मौका ही जो है वो नहीं दिया गया है। अब हम वापस से बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि पेपर 1 की जगह हम यहाँ पर पेपर, अगर पेपर 1 2 दोनों कोई डीएलएड का अभ्यर्थी भर रहा है उस कंडीशन में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 में आप देखेंगे 1 to 5 के लिए सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। तो पास्ड और अपीयरिंग दोनों के लिए है और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यही है। यानी इस कंडीशन में अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो पहला ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो यहाँ पर तीसरे पर आप जा सकते हैं और अगर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कर रखा है तो फिर चौथे पर जा सकते हैं। इसी प्रकार आगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो पहला ही नंबर आपको भरना है पेपर 1 to 5 के लिए। इसी प्रकार डीएलएड के लिए ही अगर बात करें 6 to 8 के लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर ही यहाँ पर भी डीएलएड आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन देखने को मिलेगा, चाहे ग्रेजुएशन के साथ साथ पास्ड और अपेयरिंग होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर लिखा है। देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पर लिखा है, परंतु जो पहले नंबर पे ऊपर था वहां सीनियर सेकेंडरी मांगा गया था। तो यहाँ पर अगर डीएलएड कर रखा है तो यहाँ पर भी आपका पहला ही नंबर होगा। और अगर आपने पेपर केवल 2 भरा है, अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आप पेपर 2 ही भर सकते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए पहले लैंग्वेज के तौर पर हिंदी ले ली आपने, दूसरे लैंग्वेज के तौर पर आपने संस्कृत या इंग्लिश कोई भी ले ली और यहाँ पर आप देखेंगे 6 to 8 के लिए तो यहाँ पर अब आपको बीएड से रिलेटेड भी मौका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला तो मैंने डीएलएड के लिए बता दिया। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। तो यहाँ पर बीएड को लेकर के दे रखा है। आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर तो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से रिलेटेड बीएड है। तीसरा देख के बाद चौथा देखेंगे तो ये बीएलएड से रिलेटेड है। इसके अलावा और देखेंगे तो बीए, बीएससी, बीएड और इस सबसे रिलेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एनी कैंडिडेट क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम और टेट सीटेट से रिलेटेड वो है। और सबसे लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है और साथ में बीएड एमएड वगैरह भी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये बीएड के अभ्यर्थियों के लिए है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। तो बीएड के यदि अभ्यर्थियां हैं आप तो उस कंडीशन में दूसरे नंबर वाले के साथ आप जाएंगे। ये पेपर किसके लिए है तो 6 to 8 के लिए है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप पेपर 2 के लिए पूछा जाएगा कि मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं, सोशल साइंस, तो जो भी आपकी स्ट्रीम हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है उससे ये आधार जो है उसी पर बेस्ड जो है ये आपको फिल करना होगा।
अब यहाँ पर इसके नीचे डिप्लोमा इन एजुकेशन लिखा है और नीचे डिग्री इन एजुकेशन लिखा है। डिप्लोमा आप जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड को ही कहते हैं। तो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं केवल पहले वाले पे टिक करेंगे, दूसरे वाले पे उन्हें टिक नहीं करना है। और इन केस आपका बीएड वगैरह है तो उसमें डिग्री अगर चलती है तो जाहिर सी बात है फिर आप डिग्री वाले के लिए डिग्री वाले पर टिक करेंगे, यानी अगर आपने बीएड कर रखा है तो डिग्री वाले के साथ जाएंगे, अगर डीएलएड कर रखा है तो डिप्लोमा वाले के साथ जाएंगे। तो जो भी आपकी एजुकेशन में आपका डिप्लोमा या डिग्री है उस पर ही आपको ये टिक जो है वो करना है। बाकी तो आप एग्जाम सिटी जो भी अपने नियरेस्ट हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज ये भी दिखा दूं कि जब आप यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट करेंगे स्टेट को लेकर के तो केवल दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यही 4 देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट आप जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर मौका जरूर मिलेगा। परंतु ये वाला जो भाग है इस भाग में आपको गलती जो है वो नहीं करनी है। तो यही था हमारे इस अपडेट में। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे एक ऐसा भी वीडियो लेकर के आए जिसमें हम पूरा फॉर्म भर कर आपको जो है वो बता दें। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।